हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर जो खुद हाथ ना लगाए और दूसरों से क्राइम करवाए, लॉ में उसे क्या कहेंगे? आप अक्सर मूवीज में देखते होंगे कि विलन सिर्फ एक इशारा करता है और गुंडे गोली चला देते हैं। विलन को लगता है मैं तो बच गया क्योंकि गन मेरे हाथ में थी ही नहीं, बट ये गलत है। एज पर सेक्शन 45 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS, क्राइम करना अपराध है, पर क्राइम कराना भी उतना ही बड़ा अपराध है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू AGC लॉटरी। मैं हूं डॉक्टर आरुषि गौड़ चौहान और हम कर रहे हैं लेक्चर 5 ऑन द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लॉ एग्जाम्स, अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। और हाँ, पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स, ऐसे ही जैसे आपको एग्जाम में लिख के आने चाहिए टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी में क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश के आंसर के बाद दिया गया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट समझाइए अंडर सेक्शन 45, डिस्कस इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड रेफर टू रेलेवेंट केस लॉ। तो ये सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, और इसको कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर देना है। सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो क्रिमिनल लॉ का बेसिक रूल है कि एक इंसान क्राइम दो तरीके से कर सकता है। एक इंसान क्राइम दो तरीके से कर सकता है, ईदर डायरेक्टली, जैसे खुद अपने हाथ से क्राइम करना, या फिर इनडायरेक्टली, जैसे खुद नहीं करना और किसी और से करवाना, किसी से मदद लेके करना। ओके, सो जो इंसान खुद क्राइम नहीं करता पर इंटेंशनली क्राइम करवाता है, ओके, जो खुद क्राइम नहीं करता बट इंटेंशनली क्राइम करवाता है, उसे अबेटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को अबेटमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को अबेटमेंट कहते हैं। अब वो कैसे दूसरे से क्राइम करवाता है? बाय इनकरेजमेंट, इंस्टिगेशन या असिस्टेंस। ये हम तीनों इसेंशियल एलिमेंट्स अभी करेंगे। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन। अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 45 में। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग इफ ही। कब अबेटमेंट होता है? जब वो किसी चीज को करने के लिए क्या तीन चीजें करता है। सो पहला है इंस्टिगेशन, दूसरा है एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी, एंड तीसरा है इंटेंशनली एड्स। तो हम इस सेक्शन को जब करते हैं तो हम करते हैं इस फॉर्मूले से, ICA + M। अब ये फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके साथ ही हम लिखेंगे हु इज एन अबेटर। आप इतना काट के सिर्फ अबेटर भी लिख सकते हैं, बट सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो इसमें सिंपली आप लिखिए अबेटर कौन होता है अंडर सेक्शन 46, जो पर्सन अबेट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो करवाता है, अबेटमेंट जो करता है उसको अबेटर कहते हैं। वेदर और नॉट द ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड। तो जरूरी नहीं है कि ऑफेंस कमिट हुआ ही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलते हो कि जाओ उसको मर्डर कर दो, अबेटमेंट तो हो गया है, पर जरूरी नहीं वो जाके मर्डर कर दे, या फिर वो एक्शन ले ले मर्डर करने का, पर मर्डर हो ही नहीं, वो इंसान बच जाए। तो इसीलिए वेदर और नॉट द ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड, बट अबेटमेंट तो हो जाएगा, और जो मेन कल्प्रिट है उसको हम अबेटर कहते हैं। Therefore, the completion of offense is not always necessary for liability. अब हम इसके 3 essential ingredients पे आते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू स्कोर गुड मार्क्स। So, abatement to be established, we follow these 3 points. We must write these 3 points. First is instigation. Instigation मतलब उकसाना, okay, provoke करना, encourage करना, incitement करना, provocation. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर A B को कहता है कि मारो उसको, भाई तू मार उसको, मार, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, तो ये क्या हो रहा है? ये इंस्टिगेशन हो रहा है कि तू तो कर, जा भाई तू मार, मैं हूं ना। तो ये इंस्टिगेशन है। लेकिन याद रखना, अगर सिर्फ कह देना इज नॉट सफिशिएंट, ये सजेस्ट करना इज नॉट सफिशिएंट, एक्टिव इंकरेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। सो मियर कैजुअल वर्ड्स और एंगर इज नॉट सफिशिएंट। इसमें आपका इंटेंशन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिव इंकरेजमेंट होना चाहिए। अब हम आते हैं कॉन्स्पिरेसी पे। कॉन्स्पिरेसी फॉर अबेटमेंट। कॉन्स्पिरेसी अपने में भी एक सेपरेट सेक्शन है, पर अबेटमेंट के रिस्पेक्ट में कॉन्स्पिरेसी क्या है? षड्यंत्र। ओके, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम प्लान करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी। पर इस कॉन्स्पिरेसी में इंपॉर्टेंट क्या है?
कि अग्रीमेंट भी है इसके अंदर, ठीक है, अग्रीमेंट तो है ही, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का अग्रीमेंट है, प्लस अग्रीमेंट के साथ एक्ट, कोई ओवर्ट एक्ट कर दिया हो, फॉलोड बाय एन ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन, सो मियर अग्रीमेंट इज इनसफिशिएंट। फॉर एन एग्जांपल, ए और बी ने रॉबरी का प्लान किया, यहाँ प्लान तक तो कॉन्स्पिरेसी हुई, फाइन, पर ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी फॉर अबेटमेंट कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक एक्ट कर जाए, जैसे बी ने जाके मास्क खरीद लिया सपोज मार्केट से, या फिर ए ने जाके गन्स खरीद ली, सो इन्होंने कोई एक्ट किया, ओवर्ट एक्ट, तो इसलिए अग्रीमेंट प्लस एक्ट इक्वल्स टू कॉन्स्पिरेसी फॉर अबेटमेंट। अब हम आते हैं इंटेंशनल एड पे, फाइन, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है इसमें, इंटेंशनल एड। एड मतलब हेल्प, ओके, एड मतलब हेल्प, सहायता। सो क्राइम करने में एक्टिव मदद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवली मदद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव असिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम। सो एड मस्ट बी इंटेंशनल। हेल्प कैसे हो सकती है, असिस्टेंस कैसे हो सकती है, किसी भी तरह की, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने वेपन सप्लाई कर दिए, या फिर कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक का दरवाजा ही उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया, तो इस टाइप में एड मतलब हेल्प करना, इंटेंशनली हेल्प करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, एग्जामिनर जो ट्विस्ट बेसिकली आपके आंसर में ढूंढता है, वो है इसमें मेंसरिया, मेंसरिया which is the most important element of abatement. Abatement requires guilty intention or knowledge, that is mensria. Without mensria there is no abatement, there is no abatement. जैसे A दुकान से एक चाकू खरीद के लाता है, अब उसने तो चाकू खरीद लिया, पर B आता है कि यार मुझे चाकू की जरूरत है, क्या तुम चाकू मुझे दे दोगे। A ने कहा मेरा दोस्त है, उसने चाकू B को दे दिया, और B ने जाके C का मर्डर कर दिया। सो इस केस में B ने जाके C का मर्डर किया, तो इसमें A की क्या गलती है, चाकू तो A ने खरीदा है, बट इंटेंशन तो नहीं था, मेंसरिया वाज एब्सेंट इन दिस केस। A ने हेल्प करी, बट दिस इज नॉट अ इंटेंशनल एड। एड तो है इसके अंदर, हेल्प, असिस्टेंट, सपोर्ट है, बट इट इज नॉट अ इंटेंशनल एड, इसीलिए इसमें मेंसरिया एब्सेंट है। तो हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 49 to 60 BNN। पनिशमेंट डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, ओके, जैसे क्या क्राइम कमिट हुआ था, क्या ऑफेंस कमिट हुआ था, नेचर क्या था ऑफेंस का, इंटेंशन था क्या एबिटर का, या फिर एबिटर क्या उस टाइम पे प्रेजेंट था। अगर ये प्रूव हो जाता है कि एबिटर की वजह से अबेटमेंट हुआ, क्राइम कंप्लीट हो गया, तो एबिटर को भी वही सजा मिलेगी जो मेन ऑफेंडर को मिलती है। इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड, तो पनिशमेंट क्या होगी, वो सेम होगी जैसे कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलेगी, सेक्शन 49, ओके। सो लॉ की नजर में मास्टरमाइंड और शूटर दोनों बराबर है, तो विलन और उसके गुंडे दोनों बराबर हैं लॉ की नजर में, प्रोवाइडेड जो एक्ट अबेट किया था वो कमिट हो चुका हो, कंप्लीट होना चाहिए वो। अब हम आते हैं केस लॉज पे। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर हम केस लॉज प्रॉपरली लिख कर आते हैं। सो फर्स्ट इज रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2001 का ये केस है। इस केस में फैक्ट्स बहुत सिंपल है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में हस्बैंड वाइफ को बोल देता है कि जाओ मर जाओ, जो करना है करो, और वाइफ क्या कहती है, वाइफ जाके सुसाइड कर लेती है। पर पति का इंटेंशन था क्या इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि अबेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द बोले गए कि जाओ मर जाओ, जो तुम्हें करना है करो, ये हीटेड आर्गुमेंट्स थे, हीट ऑफ द मोमेंट में बोले गए वर्ड्स थे, इसीलिए पति का इंटेंशन उसे मारने का था ही नहीं, ना पति ने उसको प्रोवोक किया, ना उसका कोई इंटेंशन था अपनी वाइफ को मारने का। अब हम आते हैं हमारे सेकंड केस लॉ पे, दैट इज चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट, 2009 का ये केस है। यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग थी, एक आदमी ने दूसरे आदमी को फाइनेंशियल डेट की वजह से बहुत परेशान कर रखा था, हरास कर रखा था और प्रेशराइज करता था, तो डिसीज्ड है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। जो दूसरा आदमी था उसने सुसाइड कमिट कर दिया उस हरासमेंट से, उस प्रेशर के अंडर। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का इसमें केस फाइल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सिंपली ये हेल्ड किया कि ये अबेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस
कंडक्ट हुआ, एक्टिवली प्रोवोकिंग हुई थी, एक्टिवली पुश किया गया था, अर्ज किया गया था पर्सन को टू कमिट एन एक्ट। इस टाइप के केस में कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, मेंस रिया इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर अबेटमेंट, और इसलिए अबेटमेंट माना गया। अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे हम सिंपली लिखेंगे कि अबेटमेंट अंडर सेक्शन 45 में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है क्राइम में। ठीक है, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्रिमिनल खुद क्राइम करता है, और अबेटमेंट जैसे ऑफेंस में क्रिमिनल इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, इनडायरेक्टली क्राइम कमिट करता है थ्रू इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड इंटेंशनल एड, मतलब ICA एड। और साथ ही क्योंकि इसमें मेंस रिया एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसलिए M। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लोगे whenever you write और write your revision notes, so बस अबेटमेंट सेक्शन 45 और ये फॉर्मूला आप लिख लो साइड में, आप कभी नहीं भूलोगे, बिलीव मी, आप कभी नहीं भूलोगे कि अबेटमेंट के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो ICA से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी याद कर सकते हैं, और ICA इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड प्लस मेंस रिया। फाइन। और ये आपका है हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर। बिलीव मी, हिंदी वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, उनको मटेरियल की बहुत दिक्कत होती है। तो आप भी ऐसे ही पैटर्न में सेम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में अपना अबेटमेंट का एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। फाइन। सो अगर आप क्रिमिनल लॉ को एग्जाम ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 4। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, और AGC लॉटरी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वी विल बी कमिंग अप विद न्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड मोर सब्जेक्ट्स। सो मैं हूं डॉक्टर आरुषि गौर चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।